Hello student, all of you, good morning, सत श्री अकाल। बच्चों, today we start new lecture of the Newton's law of motion and friction. Today we'll discuss 3 points of the Newton's law of motion, friction. Newton's law of motion. First is the constant relation. Second is the pseudo force. Today आज नरेंद्र सर के साथ में नया पॉइंट कौन सा? कांस्टेंट रिलेशनशिप और सूडो फोर्स। बच्चों, कांस्टेंट रिलेशनशिप के बारे में हमने क्या बताया था? पिछले लेक्चर में हमने बताया था कांस्टेंट रिलेशनशिप जब भी अप्लाई करते हैं जब मल्टीपल पार्टिकल हैं, मतलब दो पार्टिकल के दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में एक्सेलरेशन की क्या रिलेशनशिप है, वेलोसिटी की क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को दिखाने वाले इक्वेशन को या कंडीशन को अपन कांस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं। और सेकंड पॉइंट हमने सूडो फोर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? जब कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर पार्टिकल है, उस पर एक फोर्स एप्रेस करता है, एक फोर्स एपियर होता है, उस फोर्स को सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम क्या करते हैं कि टुडे वी विल डिस्कस 2 पॉइंट। और बच्चों दिल थाम पे बैठ जाइए, नरेंद्र सर के पढ़े हुए कंसेप्ट और फंडामेंटल अपने दिमाग में बिठा लिए। ठीक है बच्चों, आज हम 2 रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। पहला रिलेशनशिप क्या है? कांस्टेंट रिलेशनशिप। क्या है? कांस्टेंट रिलेशन। दूसरा हमारा कौन सा है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसमें कहते हैं सूडो फोर्स। ये 2 हमारे एप्लीकेशन और बचे हुए थे। हमने आपको देखा होगा पिछले लेक्चर में हमने आपसे बोला था कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट के अलावा 6वां एलिमेंट काम नहीं करेगा। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर बात है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं? कांस्टेंट रिलेशन को बताते हैं। पहले हम क्या कांस्टेंट रिलेशन को बताते हैं। और कांस्टेंट रिलेशंस में हम क्या देखेंगे? हमने आपको बताया था कि जैसे एक एग्जांपल है, 2 पार्टिकल है, मतलब ब्लॉक M1 M2, इनके ऐसे इन दो पार्टिकल के ऐसे रिलेशन में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को दिखाने वाली कंडीशन को या इक्वेशन को कांस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल बताऊं, एक पुलिस सिस्टम है, इसको अगर 2 के अंदर है तो एटवुड मशीन कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? एटवुड मशीन। जैसे हमने क्या कहा, एक ये है, इसमें 2 ये पार्टिकल है, और इसके अंदर ये पार्टिकल और हैं, M1 M2 और M3। ये पार्टिकल है। इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? 2 पार्टिकल्स हैं। इसमें कितने? 3 पार्टिकल्स हैं। तो इसमें क्या, इनके बीच की एक्सेलरेशन, इनके बीच में, इन पार्टिकल के बीच में
एक्सेलरेशन की क्या रिलेशनशिप है, उसको अपन कंस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद में सूडो फोर्स में देखिए, नॉन स्टेबल फ्रेम में क्या देखेंगे कि जैसे ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम में रखा हुआ है, इस पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये पार्टिकल पर फोर्स हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, 1 मीटर पर सेकंड उससे एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप देखेंगे ये हमारा ये बड़ा वाला ब्लॉक है, बिगर ब्लॉक विच मूव 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब सेकंड पार्टिकल है, ये मास का मास m है ना, तो ये क्या करेगा, इसके इसके रिस्पेक्ट में ये इधर को एक्सेलरेट करेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। अगर ये फ्रेम हमारा ए से एक्सेलरेट कर रहा है तो ये वाला क्या करेगा, हमारा इस पर हमारा बैकवर्ड फोर्स काम करती है। क्योंकि क्या आपने देखा होगा 9th क्लास में, आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा बच्चों, एक ग्लास है, ग्लास में क्या कौन रखते हैं, ग्लास पर एक सॉरी पेपर है, पेपर के ऊपर कौन रखते हैं और पेपर को खिसकाते हैं। तो पेपर को जब खिसकाते हैं तो आपको क्या करेगा, उसका कौन हमारा ऐसा लगेगा उधर जा रहा है। जब कौन जब पेपर को खींच लेंगे तो आपको क्या लगेगा पीछे जाना चाहिए, लेकिन आपको उसके जहाँ जस्ट जैसे अपना जो कौन हमारा जस्ट ऊपर था तो पानी के अंदर जस्ट उसी के नीचे गिरेगा। मतलब कहने का मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो हमारा मूव नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब है। तो ये एक पार्टिकल हमारा ये एम का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 है। तो इसलिए ये हमारा ये एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर इस पर जो फोर्स लगने वाला है इसको हम सूडो फोर्स कहते हैं। एम ही हमारा सूडो फोर्स है। ये 2 रिलेशनशिप को आज हम डिस्कस कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम ये वाला देखिए, अगर ये पार्टिकल इसका हमारा मास m1 है, तो इसका एक्सेलरेशन a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है। तो आप देखोगे थ्योरेटिकली देखोगे जितना डिस्टेंस ये मूव करेगा उतना ही डिस्टेंस ये मूव करेगा। मतलब एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताऊं कि जैसे ये वाला एग्जांपल हमने बताया था पिछले लेक्चर में, बताया था एटवुड मशीन का। तो इसमें क्या है, ये m1 है और m2 है, तो इसका एक्सेलरेशन सेम है, इसका एक्सेलरेशन सेम निकाले थे मैंने, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट थी। तो ये कांस्टेंट रिलेशनशिप के थ्रू निकाले गए। मतलब है मल्टीपल पार्टिकल के उनके एक्सेलरेशन की रिलेशनशिप निकालना, उनके बीच ये एक्सेलरेशन निकालना है, ये हमारा कांस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में अब ये ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें 3 पार्टिकल है, तो 3 पार्टिकल रिलेशन कैसे इंडिकेट करेंगे, तो देखिए ऐसे बता देते हैं। इसको हम थोड़ा डिस्कस करा देते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको मैं ये वाले एग्जाम्पल आपने पढ़ लिए, ये वाला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करा देता हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है कि जैसे ये है, ठीक है। अब इसमें देखें ये हमारा x है, यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना, ये डिस्टेंस x है और ये वाला y है और ये वाला z है और ये वाला w है। तो देखिए ये वाली लंबाई कांस्टेंट है, तो अब इसको लिखेंगे x + y = c1। इसको देखेंगे क्या निकलेगा, z में से y घटा देंगे और w में से y घटा देंगे, तो क्या निकलेगा z + w - 2y = c2 आएगा। इनको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या निकलेगा, इसका a1 मान है a1, तो इसका a2 मान है, तो a1 = a2 आएगा। ठीक, डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसमें देखेंगे ये वाला क्या करेंगे, इसको अपन a2 a3 और a4 माने हैं, तो a3 a4 ये हमारा कितना है, माइनस हमारा 2a1। तो आपका क्योंकि ये हमारा कितना है
A2 है, A2 है ना। तो अपने क्या देखा, इसके लिए अपने देखा तो A3 प्लस A4 इक्वल टू 2A1 है ना, इसका रिलेशन है 2A1। तो A3 प्लस हमारा A4 इक्वल टू 2A1, ये कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है, ये हमारी कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप है। इसको आप कभी अप्लाई करेंगे है ना। जैसे बहुत सारे फंडामेंटल के अंदर अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करेंगे है ना। तो एक तुम्हारा ये, ठीक। अगले बार में हम बताएंगे सूडो फोर्स। क्या? सूडो फोर्स। जैसे आपको ये बताऊं, एक ब्लॉक है, मैं आपको एक जनरल चीज बता देता हूं। एक ब्लॉक है, एक पार्टिकल ये है, और यहां पर ये ग्राउंड है, और ये यहां पर भी पुली लगी हुई है, यहां पर एक पुली लगी हुई है, और ये यहां पर चल जाता है। तो ये ग्राउंड है। अब इसमें क्या है, हमारे दो पार्टिकल्स हैं, इसमें क्या है, जैसे हमारा अगर ये मास है m है और ये स्मॉल m है, तो इसमें देखिए अगर ये डाउनवर्ड जाता है तो अपन देखेंगे ये कितना है, x, ये y और ये y, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। तो क्या निकलेंगे, इसको निकालेंगे x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। क्या? ये रस्सी की लंबाई कितनी है, x प्लस y प्लस y प्लस z, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू z। अगर x मतलब ये x क्या है, m का ऐसे से निकालेंगे, m की डिस्टेंस है, और y क्या है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये मूविंग डिस्टेंस m की है। तो इसको अपन a1 मान लें, इसका असली क्या है, वेलोसिटी, अगर इसकी वेलोसिटी v1 माना है तो v1, तो इसकी वेलोसिटी v2 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या निकल सकता है, ये निकल जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो बाई डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको ये करेंगे तो आपका v1 इक्वल टू आपका 2v2 आएगा। एक तो रिलेशन दिया सकता है ना। अगर इसमें हम क्या करें, अगर ये पार्टिकल का अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, ये आपका a1 इक्वल टू 2a2 आया। ये आपकी ऐसी आप बहुत सारे प्रॉब्लम करोगे बच्चों, तो बहुत जगह आपको एक कंस्टेंट रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं एक सूडो फोर्स पर हम बेस्ट कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं ना। ठीक, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, ये पुली सिस्टम है, ठीक है, ये m1 है और m2 है, m1 ग्रेटर देन m2। अगर ये सिस्टम हमारा a से जा रहा है, a से अब बढ़ जा रहा है सिस्टम को, ये m2 है, तो क्या इसमें सूडो फोर्स क्या करेगा, टेंशन इधर m1 हमारा और ये वाला इधर जा रहा है, क्योंकि m1g हमारा ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, m1g हमारा ग्रेटर है, तो m1g ये लगेगा, तो सूडो फोर्स क्या लगेगा, सूडो फोर्स हमारा इधर ही लगेगा, m1a, और ये हमारा t है। ऐसे यहाँ पर m2g और m2a। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो अपना पिछले लेक्चर में बताया था वही सेम चला है। a1 इक्वल टू इसका एक्सटेंशन हमारा a मान रहे हैं, तो कैपिटल A, इसको हम क्या इन पार्टिकल के एक्सटेंशन को कैपिटल A माने, तो क्या निकलेगा m1 माइनस m2 g प्लस a अपॉन m1 माइनस m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, है ना। अगर t निकालेंगे, इनका टेंशन निकालेंगे, तो 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 g प्लस a आएगा।
और टी डैश जो निकाला पिछले में, तो इसमें कितना 4m1m2 और m1 + m2 इंटू g + a, ऐसा आया। ठीक, ये हमें तीनों फार्मूले हमारे इसके अंदर अपन लिख देंगे। ओके, अगर इन केस अगर ए का सिस्टम डाउनवर्ड होता तो यहाँ पर g - a हो जाएगा, तो क्या कर देंगे g - b, तो इसको अपन ए की जगह क्या करें g - a कर देंगे। इस कंडीशन में क्या रख देंगे, तो हम अब इसको मिटाल नहीं रहे, सेम लिख रहे हैं, तो क्या g - a और g - a, ये क्या है, ये हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो, तो सेकंड कंडीशन ये है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हों तो हमारा जो फार्मूला पहले बताया था, फर्स्ट में बताया था, पहले लेक्चर में बताया था, वही लेक्चर वाला यही सेम आ जाएगा, मतलब ए नहीं आएगा, एक ए 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये वाला केस हो जाएगा। ठीक, अगर बी से जा रहा है या बी से कांस्टेंट डाउनवर्ड जा रहा हो या आपका अपवर्ड जा रहा हो, है ना, उससे इसका उस कंडीशन में हमारा फार्मूला यही रहेगा। तो ये फार्मूला आप रिमेंबर कर सकते हैं। ये हमारा किसके लिए बताया, ये अपना एक कौन सा एटवुड मशीन के लिए ये हमने फार्मूला बताया। ये नीट वाले बच्चे इसको रट सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा ये कंस्टेंट रिलेशन, सॉरी सूडो फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सूडो फोर्स क्या होता है, जो एक्सेलरेशन इधर होता है तो इसका बैकवर्ड फोर्स लगता है, इसको सूडो फोर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताऊं, आपको ये देखिए सिंपल एग्जांपल बताऊं, एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर हमारा एक m रखा हुआ है। अगर हमने क्या, ये हमारा a = 5 मीटर/सेकंड से ऊपर जा रहा है ना, पूरा सिस्टम। इसका मास कितना है, m = इसका m कितना 2 kg है, 2 kg है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालिए। तो एक्सेलरेशन क्या निकलेगा, हमने बताया था कि mg हमारा ये है 2g, और नीचे सूडो फोर्स कितना लग रहा है 2a, और ये वाला r, तो r कितना निकलेगा, r निकलेगा 2g + हमारा 2a, और 2g + a, मतलब कितना हो गया आपका 2g हमारा 10 है, a हमारा कितना है, a 5 है, तो कितना 30 न्यूटन निकल आएगा। अगर नॉर्मली क्या था 20 था, अगर अपवर्ड जा रहा है तो हमारा बढ़ गया है। जैसे लिफ्टिंग मशीन में आप देखेंगे आपका वेट बढ़ जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो वेट कम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। अगर ये डाउनवर्ड जाता है तो 10 - 5 हो जाएगा, तो 5 × उस कंडीशन में 10 आ जाएगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज करता है, ये सूडो फोर्स का फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो ये हमने आपको पिछली जो चीज़ें सूडो फोर्स से रिलेटेड में चीज़ें आपको बता दी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल क्या है, ये क्वेश्चन एसवी प्रमेय के अंदर है। एक ये है, एक ब्लॉक ये है, और एक ब्लॉक हमारा इस टाइप का है ना, और इसका ब्लॉक का, इसका मास m डैश है, और इसका कैसा ऐसा मान लें, इसको m मान लें, कैपिटल M मान लें, इसको सॉरी कैपिटल M मान लेते हैं ना, कैपिटल M, और इसको स्मॉल m मान लें। एक ग्राउंड पर रखा, इस तरीके से जा रहा है। अब आप देखिए इसमें मास का क्या रिलेशनशिप है, ये हमारा थीटा दिया है, ये हमारा थीटा दिया है। तो आप देखिए हमें m डैश निकालना है, m डैश का मास क्या होगा, है ना, m डैश का मास क्या होगा या m का मास क्या, इनमें रिलेशनशिप निकालना है। तो हमें मास के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी, तो ये हमारा सरफेस हमारा फ्रिक्शन डैश है और ये थीटा है। तो आप देखेंगे अगर आपको इस पे, इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, ये वाला, ये नीचे जाएगा तो हमारा ये सिस्टम इधर खींचेगा। तो देखिए,
तो कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे एम डैश जी माइनस टी इक्वल टू एम ए ना, एम ए, ओके, एम डैश ए, एक तो इक्वेशन जी बन जाएगी। अब देखिए, अब जो सिस्टम इधर जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स काम कर रहा है। सूडो फोर्स क्या करेगा, इस ब्लॉक पर, इस पर रखा हुआ है तो एम ए है, तो इस पर क्या एम ए कॉस थीटा होगा, ये थीटा है तो एम ए कॉस थीटा होगा। एम ए कॉस थीटा होगा तो इस मास का कितना होगा, एम जी साइन थीटा, क्योंकि आपको मालूम होगा ए बिट एम जी है, ये जब इसका कंप्यूट करेंगे तो ये क्या निकलेगा आपका एम जी, ये थीटा है तो जी वाला कितना होगा, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा होगा। तो ये कितना एम का ये कंपोनेंट कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो एम जी कॉस थीटा है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, ओके। अब देखिए, और जी वाला जो एम जी का जी वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा होता है, जी वाला एम जी कॉस थीटा होता है, जी वाला एम जी साइन थीटा, ये हमारा एम जी कॉस थीटा है, ये क्या एम जी कॉस थीटा है। तो उसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मास में एम, 3 मास में इसमें रिलेशनशिप निकालना है कि ये वाला छोटा वाला ब्लॉक इस पर रखा हुआ है एम, स्मॉल एम, इसके रिस्पेक्ट में मूव ना करें तो इसका मास क्या होना चाहिए, इसका मास क्या होना चाहिए, मतलब 1-2 मास गिवन है, तीसरा मास निकालना है ना, ये निकालना है। तो हमने एम डेसिमल टी इक्वल टू एम ए। अब देखो ये क्या निकलेगा, जिधर जा रहा है ये मूव नहीं कर रहा है तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ निकलेगा एम ए कॉस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो इससे निकलेगा ए इक्वल टू जी टेन थीटा आया। ये सेकंड रिलेशन, ये सूडो फोर्स है, ठीक है बच्चों। ये नॉन नेचुरल फ्रेम है, सूडो फोर्स इधर लग रहा था तो इसका जो कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा, है ना, एम ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा, है ना, और एम ए साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स भी अगर निकालेंगे तो एम ए साइन थीटा हो सकता है ना। तो हमने ये 2 इक्वेशन दिखा दी है। अब देखिए, अब ये कंबाइंडली मूव करेंगे तो टी इक्वल टू क्या निकलेगा, टी इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम ए आया। ये 3 इक्वेशन बन गई, 3 इक्वेशन आपकी बन गई। तो टी कितना है, ये आपका टी इक्वल टू ए इक्वल टू जी टेन थीटा आया। तो देखिए इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, एम डैश जी इसको और एक ही जगह जी टेन रख देंगे, एक ही जगह जी टेन रख देंगे। तो एम डैश जी इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम डैश ए इंटू जी आपका क्या टेन थीटा, ठीक है। जी से जी कट गया तो आप ये देखेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। हमें एम डैश का मास निकालना था, हमें एम डैश का मास निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये निकलेगा एम डैश कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो क्या निकलेगा, ये एम डैश, तो एम डैश क्या निकलेगा, कॉट थीटा -1 इक्वल टू एम प्लस एम डैश। तो देयरफॉर ये क्या निकलेगा, एम डैश इक्वल टू क्या, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अपॉन कॉट थीटा -1। मतलब प्रॉब्लम में ये पूछा गया था कि एम डैश का मास कितना होना चाहिए कि ये छोटा ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर सके। तो सूडो फोर्स इसके, ये सूडो फोर्स का ये नॉन नेचुरल फ्रेम बन गया, उसका एक प्रॉब्लम बच्चों बन गया था, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा, एक हमने कंस्टेंट रिलेशनशिप और